हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज हम बात करने वाले हैं फेज़ 2 में जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है, जिसे कि हम एसआरटी के रूप में जानते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के रूप में जानते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि असलियत में होता क्या है। तो पहली बात, थोड़ा सा हम क्या क्या प्रोसेस होता है फेज़ 2 में हम वो बता देते हैं। फेज़ 2 में पहले होता है पीएफटी टेस्ट, यानी कि पीएफटी टेस्ट जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें आपका जो है पहले रनिंग होता था। ठीक है, रनिंग अगर हुआ तो पीएफटी टेस्ट में ही रनिंग भी आता है। तो अगर रनिंग हुआ तो अच्छी बात है। जैसे हम लोग का तो रनिंग नहीं हुआ था। ठीक है, मेरा हुआ था फेज़ 2 बीटा में, तो रनिंग तो हम लोग का हुआ नहीं था, कदम ताल हुआ था उसके जगह पर। तो उसी में पीएफटी में ही ये सब आ जाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपका कदम ताल या रनिंग होगा, उसके बाद आपका पुशअप, स्क्वाट और सिटअप्स, 3 चीज़ आपका उसी टाइम हो जाएगा, उसके बाद जस्ट हो जाएगा। उसी को हम पीएफटी बोलते हैं, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। जब आप इसमें क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर अगला प्रोसेस जो आता है वो आता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। ठीक है, और एक जिसको हम AT1 भी बोलते हैं, और GD जो होता है उसको हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के नाम से जानते हैं, यानी कि AT2 के नाम से हम जानते हैं किसको, GD को। और उसी के बीच में कभी हम लोग का तो DFT नहीं हुआ था, और उसी के बीच में DFT हो जाता है, जो कि 20 नंबर का इंग्लिश का टेस्ट वहीं पर हो जाता है। तो वो DFT टेस्ट हम लोग का नहीं हुआ था, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप लोगों का हो जाए तो बस वो DFT होता है। यानी कि साफ साफ समझिए कि सबसे पहले जब एंट्री कीजिएगा फेज़ 2 में, जब एंट्री कीजिएगा गेट के अंदर, तो आपका सबसे पहले पीएफटी टेस्ट होगा। पीएफटी जब क्वालिफाई कीजिएगा, पीएफटी में आपको पता है कि रनिंग होगा, या तो कदम ताल होगा, पुशअप होगा, स्क्वाट होगा, सिटअप्स होगा। इतना अगर काम हुआ तो उसको हम पीएफटी बोलते हैं। उसके बाद आपका DFT टेस्ट होगा, यानी कि इंग्लिश जो कि 20 नंबर का आता है। अगर हुआ तब भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तब तो और अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसे हम SRT बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आज हम उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, जब SRT क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर आपका होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसे कि हम GD के रूप में जानते हैं, ग्रुप डिस्कशन के रूप में हम जानते हैं। तो इतना जो नाम है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी 2, ये सब में हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, GD क्वालिफाई हो गया, यानी कि उसको हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 बोलते हैं, AT2 बोलते हैं। इतना क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल का कार्ड दे दिया जाता है कि आपको कहाँ पर मेडिकल आपका होगा, वो डेट मेंशन कर दिया जाता है कि आपका कहाँ पर मेडिकल होगा। तो आज हम जानते हैं कि पीएफटी पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, पुशअप, स्क्वाट और सिटअप्स के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। अभी हम फील्ड इधर उधर नहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। फील्ड अगर घूमने के लिए जाएंगे तो हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरह से आपको कदम ताल करना है। रनिंग के लिए अलग हम वीडियो बना देंगे, और क्योंकि रनिंग हम बना के गए थे वहाँ फेज़ 2 में, लेकिन पता लगा कि भाई एक दिन पहले पता लगा कि रनिंग नहीं होने वाला है, बल्कि हो जाएगा एक कदम ताल। तो और अच्छा लगा था, क्योंकि रनिंग में बहुत मेहनत से रनिंग बनता है किसी का। तो उस पर हम बना देंगे वीडियो। रनिंग तो बना कर ही गए थे हम, कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रनिंग हो तो रनिंग निकालेंगे, कदम ताल हो तो कदम ताल निकालेंगे, सब पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी हम बताना चाहते हैं कि SRT, जिसे जैसे भी आप पीएफटी क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका SRT होगा, जिसे कि हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 बोलते हैं। SRT मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मतलब वो ऐसा एक सिचुएशन आपको दिया जाएगा जिसे आप साइको टेस्ट के रूप में जान सकते हैं, जो कि साइको टेस्ट रेलवे में पड़ता है। मतलब बहुत ही कम समय में आपको आपका सिचुएशन देखा जाता है कि आप हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। कुछ सिचुएशन दिया जाता है तो उसको आप हैंडल कर पाते हैं ठीक ढंग से या नहीं। उसके लिए आपका जो है 45 नंबर का, 45 नंबर का आपका साइको टेस्ट होता है। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है, सिचुएशन रिएक्शन वाला क्वेश्चन रहता है, और आपको 30 मिनट में सॉल्व करना रहता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि 10 से 30 लड़का इसमें हट जाता है, पता नहीं कहाँ पर हटता है, कहाँ पर गलती करता है। आपको वो गलती नहीं करना है। ठीक है, उसी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले उस टाइम जब आपका SRT स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि कुछ उसके पहले कुछ फॉर्म फिलअप करवाते हैं। फॉर्म फिलअप कर देने के बाद आपको बोलेंगे कि आपका जो है एक टेस्ट होने वाला है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसे कि आप SRT के रूप में जानते हैं। तो सभी को जो है बोलेंगे कि हम वो जो है उनके पास मैंने लगा हुआ रहता है एक स्क्रीन, बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ रहता है, उसमें बता देते हैं कि देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, आपको उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। आपको जो है 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और आपको जो है सॉल्व करके, या तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, या तो आप ब्लू पॉइंट पेन होता है, लिखा हुआ रहता है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। वो पेंसिल ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि भाई अगर गलत भी हो जाए तो उसको फिर हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको 45 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है,
मैंने सबको पहले पेपर बांट दिया जाता है सीरियल वाइज, कोई आके आप सबको पेपर बांट देते हैं। उसमें आपका 45 क्वेश्चन रहता है। अब किस टाइप का क्वेश्चन रहता है ये जान लीजिए। उसमें क्वेश्चन रहता है, उसमें से 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि सिचुएशन से रिलेटेड रहता है। जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो उस टाइम आप क्या करेंगे, भाग जाएंगे, ये करें, मतलब चारों ऑप्शन लगेगा कि बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि भाई आप, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सब अपना दिमाग लगा देता है कि भाई उस टाइम हम क्या करेंगे, अगर हम सही में हम क्या करेंगे। उस सोचता है कि हम अपना सच्चाई बता देंगे कि हम क्या करेंगे, तो वो उसमें से आप फंस जाइएगा। ठीक है, उसमें से एक आइडिया लगा लीजिए मेरे अकॉर्डिंग कि अगर 45 में आप 35 प्लस, अगर 30 प्लस आप सही करते हैं तो आप ठीक है पहली, तब आप क्वालिफाई हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जितना भी क्वेश्चन रहे आपको टोटल के टोटल सॉल्व करना है। सबसे पहले मन में बैठा के जाना है। ये इसको जो है आप उतना हल्का भी मत लीजिए और उतना हार्ड भी मत लीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल टेस्ट है, अगर आप ठीक ढंग से अगर कर देते हैं तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। उसमें क्या होता है कि बच्चा टोटल क्वेश्चन करता नहीं है, और जहाँ अगर टोटल क्वेश्चन किया नहीं उस टाइम आपका इमेज ख़राब हो जाता है कि इतना ईजी क्वेश्चन अगर वो नहीं कर पाए, ईजी भी पूरा नहीं रहता है, समझिए, ठीक से समझिए। ठीक है, 45 क्वेश्चन जब वहाँ पर टेस्ट होता है तो 30 क्वेश्चन आपका रहेगा सिचुएशन से रिलेटेड। बहुत बड़ा बड़ा स्पीच लिखा, मैंने भाषण टाइप का लिखा हो रहेगा, वही आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। ठीक है, 45 क्वेश्चन को आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। आपको वो आइडिया लगाना है कि मेरे अकॉर्डिंग तो चारों सही है, लगेगा कि चारों के चारों सही है, उसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, वो बिल्कुल लगेगा कि ये बहुत सही तरीक़ा से लिखा है, मतलब ये काम भी करना, ये काम करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। जैसे कि अगर सपोज कह दिया कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको कोई 2 थप्पड़ मार दे तो आप क्या करेंगे। अब भाई जिसे हम अपने मन से बना रहे क्वेश्चन, जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको कोई आके 2 थप्पड़ मार दे तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, हम दूर रुका फिर उसी टाइम धर देंगे, सबसे पहला ऑप्शन, जो कि एकदम हम लोग का जो रिएक्शन है एकदम डायरेक्ट मारो टिकी, जैसे वो मारेगा हम मारेंगे, यही होना चाहिए, ऐसा नहीं। दूसरा ऑप्शन में देगा, पहले हम रीज़न जानेंगे कि हमको क्यों मारा गया। अगर उसमें मेरा गलती ठहरा तब हम उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलती नहीं ठहरा तब फिर हम उसको तब फिर उसको हम हो सकता है उसको हम पीटें, वो भी ऑप्शन रह सकता है। मैंने एक ऑप्शन उसमें से ऐसा रहेगा जो कि लगेगा कि यार ये जो लिखा है ना बिल्कुल एकदम ऑफिसर माइंड का दिमाग वाला लिखा है कि ये काम अगर हम करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सड़क पर आप आग लगा हुआ है किसी के मकान में, आप क्या करेंगे, हम जाके वहाँ पर तुरंत लोटा गिलास लेके हम पानी फेंकना शुरू कर देंगे, जो कि गलत है। सबसे पहले उसमें भी एक्चुअली ये भी लिखेगा कि भाई आप फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल कर देंगे, जो कि उनका उसके लिए पर्सनली बना हुआ है, उनका जो है आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, ये भी लिखा हुआ रहेगा। दूसरा काम, आप उस जगह पर जहाँ जितना सब परेशान लोग हैं उसको आप मतलब थोड़ा सा मतलब उसको बताइएगा। और फिर चौथा ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि आपका जो है मतलब सभी को समझाना है कि भाई अगर ऐसा समय आ गया तो सब मिल के उसको बुझाने का काम करे उस आग को। ठीक है, मतलब आपको देखिए चारों के चारों लग रहा है कि सही है। अब जो आपका माइंड काम करे उसमें से 2 तो बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल करेक्ट है। आप दोनों में से कोई भी टच करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग सही ही होता है। ऐसा नहीं कि दोनों की आप ये अगर ये लगाना था आप ये लगा दिए तो गलत हो गया। भाई अब तो इसके बारे में तो उस रिजल्ट बताते नहीं कि 30 में से 45 में से तुम्हारा इतना नंबर आया, वो तो बताते नहीं है। वो तो डायरेक्ट ये बताते हैं कि बस मतलब क्या हुआ, रिजल्ट मतलब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बस चेस्ट नंबर आपका पुकारेंगे, उठ फुट के चल जाना है। तो उस टाइम भी डर लगते रहता है। तो बस सबसे पहली बात 45 में से 30 क्वेश्चन रहेगा रिएक्शन वाला, जो कि सिचुएशन वाला, जो कि आपका माइंड काम करे अच्छा से, अगर दिमाग लगाइए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ऑप्शन उसमें से ऐसा रहेगा जो कि लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल सही तरीक़ा से लिखा है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको ऑफिसर का दिमाग लगाना है कि हम मतलब अच्छा कितना हाईएस्ट हम सोच सकते हैं, मतलब कितना अच्छा सोच हो जिससे कि किसी दूसरे का नुकसान ना हो, और मतलब ऐसा ना कि हम बहुत सारा रिसोर्सेज को हम बर्बाद कर दें, वैसा भी नहीं। ये होना चाहिए कि कम से कम मतलब हानि हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा आंसर हो, मतलब हानि बहुत कम होना चाहिए जिससे कि दूसरों को नुकसान बहुत कम हो। वैसा ऑप्शन आपको चूज करना है कि दूसरों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, और आपको सही तरीक़ा से ऑफिसर की तरफ सोचना है और डरना नहीं है। मतलब एक बात तो मन में ध्यान में रखना है कि हमको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहली बात 30 क्वेश्चन सिचुएशन वाला रहेगा, जो कि आपको डरना नहीं है, 30 में से 30 सॉल्व करना है अपना एक अच्छा माइंड लगा के, ना कि एकदम आक्रामक अटैक वाला एकदम माइंड लगाइए कि जो भी किया एकदम डायरेक्ट ऑप्शन ए पढ़ो, अरे भाई ये भी तो सही लग रहा है मार दो, बस कहानी खत्म। वैसा नहीं, चारों पढ़िए
हाँ, एक बात है टाइम मैनेज करना है, क्योंकि 30 मिनट है तो जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है, क्योंकि टाइम इतना जल्दी उस टाइम बीत जाएगा नहीं कि लगेगा कि अरे यार अभी 10 क्वेश्चन बचा रह गया, दो क्वेश्चन बचा रह गया। ये तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, जो ना बने, जैसे कि आपको 45 क्वेश्चन है, आपको 40 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक बन जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको सिचुएशन वाला तो पहले बना देना है। उसके बाद जो है 30 क्वेश्चन तो सिचुएशन पर रहेगा। अब 15 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग टाइप का रहेगा, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग वाला रह सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आपका स्क्वायर रूट वाला रह सकता है, क्यूब रूट वाला रह सकता है, मैंने था स्क्वायर रूट वाला भी। एक तो क्वेश्चन था ए बी मतलब एक तो सीरीज बनाना रहता है, ए बी सी या कोई भी वो सीरीज जो है आप डिवाइड कर करके बांट लेते हैं, वैसा क्वेश्चन वाला भी आ रहा था। अगर ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर तो हम 25 क्वेश्चन जो है हम एक बार करवा देंगे, 45 क्वेश्चन जो हम एक बार वीडियो में करवा देंगे, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो उस टाइप का रीजनिंग भी रहता है। और बाकी तो रीजनिंग आप पढ़े ही हैं, अगर बायो ग्रुप का तैयारी किए हैं तो बस इतना जान लीजिए 30 क्वेश्चन उसमें से सिचुएशन से रिलेटेड रहता है। और बाकी 15 क्वेश्चन जो है आपका जो रीजनिंग पढ़े हैं इधर उधर से, वो भी वहाँ पर काम कर जाएगा। वो भी ईजी वे में रहता है और बहुत ही आसान से रिलेशन वाला भी क्वेश्चन रहेगा, उसके मामा का, फुआ का, दादा का, परदादा का, मतलब इतना हार्ड नहीं, बहुत ईजी रहता है, ठीक है। आपको लेकिन जल्दी बनाना है। वहाँ सबसे पहला काम है टाइम मैनेज करना, क्योंकि 45 क्वेश्चन 30 मिनट बहुत ही फास्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपका अगर लास्ट में, हाँ लास्ट बता देते हैं कि अगर हम ना कर पाए, कि अगर हम मतलब कि 35 क्वेश्चन ही किए, टाइम अब लग रहा है कि अब 2 मिनट बचा, क्योंकि टाइम घटते रहता है, वो जो वहाँ पर स्क्रीन रहता है वहाँ पर टाइम घटते रहता है। आप देख सकते हैं कि अच्छा 5 मिनट बचा, 2 मिनट बचा, तो वहाँ पर क्या होगा, जब लगे कि 10 क्वेश्चन बच गया तो उस 10 क्वेश्चन को आप आइडिया लगा लीजिए, बस लगातार रंग लीजिए। जैसा कि हम किए थे 36 तक, हम मतलब 45 क्वेश्चन में हम लगता है 42 क्वेश्चन तक बनाए थे, और 3-4 क्वेश्चन इतना हार्ड लग रहा था जो कि हम नहीं जानते थे कि असलियत में होगा क्या। तो उसमें से हम 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे कि ये हो सकता है अपने अनुसार से कि ये सही हो सकता है, तो हम उन्हें जिसको तुक्का बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर तुक्का लगा दिए थे हम भी 3-4-5 क्वेश्चन, लेकिन हम टोटल वहाँ पर बनाए थे। 3-4 क्वेश्चन नहीं भी बनता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको रंग देना है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको वहाँ पर, ठीक है। हमको लगता है कि जो बच्चा हटा होगा, 10 से 20 बच्चा जिसका चेस्ट नंबर पुकार रहे थे, वो तो उसी टाइम बैग लेके उठ गया था। जिस टाइम आपका चेस्ट नंबर पुकारा जाएगा, इतना डर मतलब जिस टाइम वो चेस्ट नंबर पुकारते हैं, बोलते हैं कि देखो जिसका चेस्ट नंबर हम लेते हैं, अपना चुपचाप बैग उठाइए और चुपचाप चलो निकलो यहाँ से। तो उस टाइम जो है लग रहा होगा कि कहीं मेरा चेस्ट नंबर ना ले लें। मतलब उस टाइम आपका 45 में से कितना नंबर आया वो भी नहीं बताएंगे आपको जो है बस इतना ही बताया जाएगा कि आप पास हैं, क्वालिफाई हैं या नहीं। आपको बोलेंगे कि रिज़ल्ट सुनाया जा रहा है, आप लोग केयरफुली तरीक़ा से सुनिए, और जिसका हम नाम लेते, चेस्ट नंबर लेते हैं, आप उठ के जाइए। अब क्या रीज़न था भाई वहाँ से हट जाने का, या तो अब तो हम अपने आइडिया अनुसार से यही बता सकते हैं, या तो टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, या तो फिर 50% या 60% से ज़्यादा, मतलब 60% सही होना चाहिए, तो वो 60% से कम सही किया होगा उतना में से। मतलब यही सब रीज़न हो सकता है जो कि मतलब हटने का बहुत बड़ा रीज़न, या तो वो अपना ओवर माइंड लगा दिया होगा, जो कि नहीं लगाना है। इतना भी ज़्यादा दिमाग मत लगा देना है कि भाई हम, हाँ इतना जान लीजिए ज़्यादा किसी का नुकसान ना हो, और बहुत ही अच्छा आंसर। अरे भाई 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन डायरेक्ट पता लग जाएगा कि नहीं, ये जो है ना बिल्कुल सही तरीक़ा से लिखा गया है, एकदम मतलब अच्छा सोच, मतलब बिल्कुल जेन्युइन सोच है, कोई ख़तरनाक सोच, कोई कुछ सोच वाला नहीं रहेगा वो ऑप्शन में। आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, और ये जो है इसको ईजी वे में ही, ईजी मतलब ना पूरा ईजी समझना है ना पूरा हार्ड समझना है, बट ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इससे टफ थोड़ा जीडी हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हट जाता है, ठीक है। तो जीडी पर ज़्यादा फोकस करना है, इस पर आपको बस प्रैक्टिस करके जाना है। इधर उधर आप देख लीजिए कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का जो है पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन कुछ करके देखिए, ठीक है। इधर उधर यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो बना हुआ होगा, तो आप जाकर आराम से देखिए इधर उधर। लेकिन हम मतलब इनरोलमेंट के आने से पहले हम एक बार वीडियो बना देंगे इस पर भी, 45 क्वेश्चन पर, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पर, तो टेंशन मत लीजिए, इस चैनल से बस जुड़े रहिए। तो उतना करने के बाद आपका रिज़ल्ट सुना दिया जाता है, फिर आपका बोलेंगे कि अब आपका अगला प्रोसेस है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसे कि आप जीडी के रूप में जानते हैं। तो फिर वहाँ से आपको उठा के जीडी के लिए ले जाएंगे। तो चलिए एसआरटी बस इतना ही हुआ, जिसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 बोलते हैं। बहुत सारा नाम है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अरे ईजी नहीं तो हार्ड भी नहीं है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है, इतना जान लीजिए। टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जान जाए तो जाए, बाकी फिर निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 यानी एसआरटी से रिलेटेड हम पीएफटी पर अगला वीडियो बना देंगे, ठीक है।
जो कि फेज़ 2 में हुआ था, मेरा बीटा में हुआ था। तो कैसे कैसे हुआ था पीएफटी, पुशअप कैसे हुआ था, स्क्वाट कैसे हुआ था, सिटअप्स कैसे हुआ था, हम एक बार फील्ड में जाकर वीडियो बना देंगे। तो बस इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको कहीं पर मतलब एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा कि पीएसएल लिस्ट में भी नाम आया है, अभी हम फ़िलहाल इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि मेरा रैंक कितना है पीएसएल लिस्ट में। तो भाई इतना बता देते हैं कि डायरेक्ट तो रैंक हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम इनरोलमेंट के बाद ही जो भी बताएंगे। इतना बता देते हैं कि मतलब 600 के लगभग रैंक है मेरा, ठीक है। और मतलब हटा के मतलब अनफिट सब हटा के 600 के लगभग, बिल्कुल लगभग है। मतलब सोच सकते हैं 3-4 कम या तो 3-4 ज़्यादा हो सकता है 600 से, ठीक है। बस इतना आइडिया लगा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।